अब हम हुक्स के बारे में बात करते हैं। हुक्स जो है ये प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हुक्स आर ए वे फॉर वन पीस ऑफ कोड टू इंटरैक्ट या मॉडिफाई अनदर पीस ऑफ कोड एट स्पेसिफिक प्री डिफाइंड स्पॉट्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, हुक हुक में क्या होता है कि हुक के साथ आप किसी चीज़ को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर किसी कस्टम कोड को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे या किसी स्पेसिफिक हुक के साथ अगर आप अपने कस्टम कोड को अटैच करना चाहते हैं तो ये उस टाइम पे हम हुक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसकी एक थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक ये लाइन है, एक कोड लिखा हुआ यहाँ पे, फिर ये सेकंड लाइन है, फिर ये थर्ड लाइन है, आपके पास कोड लिखा हुआ है, कुछ लाइंस ऑफ कोड है। तो अब लेट्स से कि ये वाली जो लाइन है, थर्ड लाइन, इसको आप हुक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे और इसको हुक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो जब ये हुक बन जाएगी तो अब क्या होगा कि आप इस हुक के साथ अपना कस्टम कोड जो है उसको अटैच कर सकते हैं इस हुक के साथ। तो लेट्स से आपने यहाँ पे एक कस्टम कोड जो है वो इस हुक के साथ अटैच कर दिया। तो अब जब वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी जो है वो रन होगी, तो लाइन बाय लाइन जब ये चलेगी तो पहली लाइन जब रन होगी, फिर उसके बाद सेकंड लाइन रन होगी। जब थर्ड लाइन रन होगी तो यहाँ पे ये रुकेगा और चेक करेगा कि क्या इस हुक के साथ कोई कस्टम कोड अटैच्ड है या नहीं। ठीक है। तो अब इस हुक के साथ चूंकि हमने एक कस्टम कोड भी अटैच किया हुआ है तो फिर ये इस कोड को भी रन करेगा और फिर ये मूव करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो इस तरह से हुक्स जो हैं वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट है, दे मेक अप द फाउंडेशन फॉर हाउ प्लगइन्स एंड थीम्स इंटरैक्ट विद वर्डप्रेस कोर, बट दे आर आल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय कोर इटसेल्फ। तो वर्डप्रेस कोर का जो कोड है, उस कोड के अंदर वर्डप्रेस आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ हुक्स प्रोवाइड करता है, जिन हुक्स के साथ आप अपना कस्टम कोड जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हुक्स। दो तरह की हुक्स होती हैं, एक है एक्शंस और एक है फिल्टर्स। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के जरिए आप कस्टम कोड जो है वो किसी स्पेसिफिक हुक पॉइंट पे अटैच करते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हुक एक्शंस को देखें तो एक्शंस अलाउ यू टू ऐड डेटा और चेंज हाउ वर्डप्रेस ऑपरेट्स। ठीक है। तो एक्शंस के जरिए आप किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या वर्डप्रेस की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसके अंदर अगर आपने कोई चेंज करनी है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो वो आप एक्शंस के थ्रू करते हैं। Actions will run at a specific point in the execution of WordPress core। तो ये हमने WordPress core plugins and themes, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिन पे हुक्स जो हैं वो डिफाइंड होती हैं और उन हुक्स पे आप अपना कस्टम कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये कस्टम कोड आपका एक्शन भी हो सकता है और फिल्टर भी हो सकता है। कॉल बैक फंक्शंस for actions can perform some kind of a task like echoing output to the user or inserting something into the database. Callback functions for an action do not return anything back to the calling action hook। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि हुक्स के साथ आप कस्टम फंक्शंस जिनको हम कॉल बैक फंक्शंस भी कहते हैं वो अटैच कर सकते हैं और फिर उन उन फंक्शंस के थ्रू आप वर्डप्रेस के डेटा को चेंज कर सकते हैं, आप कोई चीज़ आउटपुट करवा सकते हैं या आप डेटाबेस के अंदर किसी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो एक्शंस होते हैं वो कोई चीज़ आपको रिटर्न नहीं करते, वो जस्ट क्या करते हैं कि वो डेटा को मॉडिफाई करते हैं एंड दैट्स इट, कोई चीज़ आपको वो रिटर्न बैक नहीं करते। और अब हम देखते हैं फिल्टर्स क्या होती हैं। तो फिल्टर्स गिव यू द एबिलिटी टू चेंज डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्डप्रेस कोर प्लगइन्स एंड थीम्स। तो फिल्टर्स में क्या होता है कि बेसिकली ये आपकी प्रेजेंटेशन होती है। तो लेट्स से कि पहले जो है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस जो है वो किसी स्पेसिफिक तरह से या किसी स्पेसिफिक डिजाइन के अंदर या किसी स्पेसिफिक लेआउट के अंदर डेटा को प्रेजेंट कर रहा था। तो फिल्टर्स क्या करते हैं कि ये इनके थ्रू आप उस जो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं।
तो लेट्स से कि एक एग्जांपल है कि पहले वर्डप्रेस जो है वो आपको एक लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स जो है वो शो कर रहा था, ठीक है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई स्पेसिफिक फिल्टर बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू आप इन 10 पॉइंट्स के बजाय 5 पॉइंट्स डिफाइन करें डिपेंडिंग upon सम स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो उन कंडीशंस की बेस पे आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करके जो भी आपका डेटा है वो आप रिटर्न करते हैं और वो रिटर्न डेटा जो है वो अगेन आपकी किसी भी पॉइंट पे जहां पे आप उस हुक को कॉल कर रहे हैं वहां पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी उसी तरह कॉल बैक फंक्शंस होते हैं जो आप किसी स्पेसिफिक हुकिंग पॉइंट पे अटैच कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शंस फॉर फिल्टर्स will accept a a variable, modify it and return it। तो फिल्टर्स में क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है और फिर उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। जबकि एक्शंस के केस में हमने देखा था कि वहां पे जस्ट आप उसको किसी डेटा को इंसर्ट करते हैं या किसी डेटा को आउटपुट करवाते हैं, लेकिन आप उसको रिटर्न नहीं करते कुछ भी, ठीक है। जबकि फिल्टर्स के अंदर आप उस डेटा को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर जो मॉडिफाई हुआ वो जो मॉडिफाइड डेटा होता है उसको आप रिटर्न कर देते हैं और वो रिटर्न डेटा फिर वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। तो अब अगर हम इसको ओवरव्यू करें, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो डिफरेंस ये बनेगा कि एक्शंस के थ्रू आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को आउटपुट करवा सकते हैं या आप डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप एक्शंस के केस में डेटा को रिटर्न नहीं करते, ठीक है। जबकि फिल्टर्स के केस में क्या होता है कि आप कुछ डेटा को लेते हैं, उसको चेंज करते हैं और फिर वो जो चेंज डेटा होता है उसको आप रिटर्न करते हैं और जहां से आपने उस फिल्टर की हुक को कॉल किया होता है वहां पे वो रिटर्न डेटा आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। फर्दर जब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो फर्दर आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसने एक्शंस और फिल्टर्स के कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो मेंशन किए हैं। एन एक्शन टेक्स द इन्फो इट रिसीव्स, डज समथिंग विद इट एंड रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक्शन कुछ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके अंदर उसको चेंज करता है, उसके साथ कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, लेकिन कोई चीज भी आपको रिटर्न बैक नहीं करता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट एक्ट्स ऑन समथिंग एंड देन एग्जिट्स, ये जस्ट उसके साथ कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और फिर एग्जिट कर जाएगा, रिटर्निंग नथिंग बैक टू दी कॉलिंग हुक, तो ये कोई चीज भी रिटर्न नहीं करता। जबकि ए फिल्टर टेक्स द इन्फो इट रिसीव्स, मॉडिफाइज इट समहाउ एंड रिटर्न्स इट, जबकि फिल्टर क्या करता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है या चेंज करता है और फिर उसको रिटर्न बैक कर देता है। इन अदर वर्ड्स इट फिल्टर्स समथिंग एंड पासेस इट बैक टू दी हुक फॉर फर्दर यूज, ठीक है। तो जैसे हमने पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस की कि लेट से आपके पास 10 पॉइंट्स थे एक लिस्ट के अंदर, अब आप उन लिस्ट आइटम्स को फिल्टर करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे, तो अब आपने क्या किया, आपने वो 10 आइटम्स की लिस्ट को लिया, आपने किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद पे उसको फिल्टर किया और वो जो चेंज डेटा था या फिल्टर डेटा था वो आपने रिटर्न बैक कर दिया और जहां पे आपने रिटर्न बैक किया वहां पे आप उस फिल्टर डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब हम फर्दर इसको आगे देखते हैं एक्शंस के बारे में। तो एक्शंस के पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे अगेन उसने मेंशन किया हुआ एक्शंस आर वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ हुक्स, ये एक टाइप ऑफ हुक है। दे प्रोवाइड अ वे फॉर रनिंग ए फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्डप्रेस कोर। तो यहाँ पे अगेन वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है जिसको हमने डिटेल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक्शंस क्या होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं या इसका सिंटैक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। एडिंग एन एक्शन, तो एक्शन आप किस तरह से ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एक्शन इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। तो जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। कॉल बैक फंक्शन वो आपका एक्चुअल फंक्शन होगा जिसके थ्रू आप कोई भी फंक्शनैलिटी, कस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो किसी स्पेसिफिक हुकिंग पॉइंट पे अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट ए कॉल बैक फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी रन when the action it is hooked to is run। तो ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये आप उस स्पेसिफिक हुक के साथ अटैच करेंगे, तो जब भी वो हुक कॉल होगी तो उस हुक के साथ जितने भी कॉल बैक फंक्शंस अटैच होंगे वो सारे उस टाइम पे रन हो जाएंगे।
ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये आप फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल जो थीम के अंदर अवेलेबल होती है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने प्लगइन के अंदर किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, असाइन योर कॉल बैक फंक्शन। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपने कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया है, जो आपकी मेन फंक्शनैलिटी है, दूसरे स्टेप में आपने इस कॉल बैक फंक्शन को किसी स्पेसिफिक हुक के साथ अटैच करना है। तो सेकंड, ऐड योर कॉल बैक फंक्शन टू द एक्शन, दिस इज कॉल्ड हुकिंग and tells the action to run your callback function when the action is run. तो when your callback function is ready, use add underscore action. तो add underscore action का जो PHP का ये WordPress प्रोवाइड करता है हमें फंक्शन, तो इस फंक्शन के थ्रू आप सबसे पहले बताते हैं कि आपने किस हुकिंग पॉइंट के साथ अपना कस्टम फंक्शन अटैच करना है। ये आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो आपकी कॉल बैक होती है, वो कॉल बैक फंक्शन होता है जो फंक्शन आपने उस हुक के साथ अटैच करना होता है। तो इसकी अगर आप फर्दर डिटेल्स को देखना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमने पिछली एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी इसने मेंशन किया हुआ है कि इसके दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आप बताते हैं हुक का नेम कि किस हुक के साथ आपने इसको अटैच करना है, और दूसरा आपका पैरामीटर आता है जो आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल मेंशन की है इनिट हुक के साथ। तो इनिट हुक जो है ये आपके, आप समझें कि जब वर्डप्रेस कोर जो इनिशियलाइज होता है ना, तो स्टार्ट के अंदर उन्होंने आपको एक हुक प्रोवाइड किया है कि अगर आप उस हुक के साथ कोई अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो उसके लिए आप इनिट की हुक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें इसने सबसे पहले ये वाला फंक्शन जो है इसको यूज किया है, और इसमें इसने फर्स्ट पैरामीटर पास किया है कि हुक का नेम क्या है जिसके साथ आपने अटैच करना है कस्टम फंक्शनैलिटी को। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया इनिट। इनिट के हुक के साथ हम अटैच करना चाहते हैं, और फिर दूसरा पैरामीटर उसने बताया कि आपका कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, यानी कि जब ये हुक कॉल होगी तो उस टाइम पे आप कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल करना चाहते हैं। तो इसने ये वाला फंक्शन कॉल किया, और इस फंक्शन को यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया, और इस फंक्शन के अंदर आप अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं जो आप उस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है कि आप एक्शन हुक्स को किस तरह से एक्शन हुक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हुक्स आपके पास अवेलेबल हैं वो अगर आप देखना चाहें तो आप हुक्स के चैप्टर के अंदर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी हुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपके दो मेन पैरामीटर्स थे जो हम हुक के अंदर, हुक के फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि एड अंडरस्कोर एक्शन कैन एक्सेप्ट 2 एडिशनल पैरामीटर्स। दो और पैरामीटर्स होते हैं जो आप इस फंक्शन को पास कर सकते हैं। उनमें से एक है इंट डॉलर प्रायोरिटी। तो ये क्या होता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू होती है, और इससे आप उस हुक की प्रायोरिटी को डिफाइन करते हैं कि लेट से आपने दो कस्टम फंक्शन बनाए और उन दो फंक्शंस को आप किसी एक स्पेसिफिक हुक के साथ अटैच करते हैं, तो आप प्रायोरिटी के पैरामीटर के थ्रू आप बताते हैं कि पहले आपने किस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है और फिर उसके बाद आपने किसको कॉल करना है। तो जितना ये नंबर लोअर होगा उतना वो सबसे पहले वो वाला फंक्शन कॉल होगा। तो लेट से आपके दो फंक्शन थे, एक को आपने प्रायोरिटी दी है 1 की और दूसरे को आपने दी है प्रायोरिटी 2। तो पहले आपका प्रायोरिटी 1 वाला फंक्शन कॉल होगा और फिर उसके बाद आपका प्रायोरिटी 2 वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और जो आपका फोर्थ आर्ग्यूमेंट है वो है एक्सेप्टेड आर्ग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इसकी भी डेटा टाइप इंटीजर होती है। एक्सेप्टेड आर्ग्स फॉर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास टू द कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, जो आपका कॉल बैक फंक्शन है उसको कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो पास होंगे। तो इसकी जो तफसील है वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी के बारे में इसने मेंशन किया है, प्रायोरिटीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स टिपिकली बिटवीन 1 and 20। द डिफॉल्ट प्रायोरिटी मीनिंग द प्रायोरिटी असाइंड व्हेन नो प्रायोरिटी वैल्यू इज मैनुअली सप्लाइड इज 10। तो अगर आप कोई भी इसको प्रायोरिटी असाइन नहीं करते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 होती है। फिर क्या है, देयर इज नो थ्योरेटिकल अपर लिमिट ऑन दी प्रायोरिटी लिमिट बट द रियलिस्टिक अपर लिमिट इज 100। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कितने भी फंक्शन जो है वो इसके साथ इस किसी भी कस्टम हुक के साथ असाइन कर सकते हैं और फिर उनको आप नंबर वाइज प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर उसने मेंशन किया है ए फंक्शन विद ए प्रायोरिटी ऑफ 11 will run after a function with a priority of 10 and a function with a priority of 9 will run before a function with a priority of 10। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितना आपका नंबर जो है वो लोअर होगा उतना पहले वो फंक्शन जो है वो कॉल होगा।
यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है। लेट्स से इसने यही सेम आपकी हुक है और इसी सेम हुक के साथ उसने 4 मुख्तलिफ कस्टम फंक्शन जो हैं वो अटैच किए हुए हैं और फिर उसने एंड पे उनकी प्रायोरिटी भी मेंशन की हुई है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला होगा जिसकी प्रायोरिटी 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कॉल होगा, क्योंकि इसकी इसने कोई प्रायोरिटी असाइन नहीं की तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी 10। तो फिर उसके बाद ये इसकी भी प्रायोरिटी 11 है और इसकी भी प्रायोरिटी 11 है। तो जब दोनों की सेम है तो फिर जो पहले डिफाइंड हुआ है ये वाला कॉल होगा और उसके बाद ये सेकंड वाला कॉल हो जाएगा। तो अब हम फोर्थ पैरामीटर को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। समटाइम्स इट इज डिजायरेबल फॉर ए कॉल बैक फंक्शन टू रिसीव सम एक्स्ट्रा डेटा रिलेटेड टू द एक्शन बीइंग हुक्ड टू। तो जिस भी हुक के साथ आप अपना कस्टम कॉल बैक फंक्शन अटैच कर रहे हैं, अगर वो हुक जो है या वो हुकिंग पॉइंट आपको कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स या एक्स्ट्रा डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है और आप उस एक्स्ट्रा डेटा को अपने कस्टम कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल इसने यहाँ पे मेंशन की है। तो जिस तरह हमने इनिट की हुक को डिस्कस किया था, इसी तरह एक आपकी हुक होती है सेव अंडरस्कोर पोस्ट की, ठीक है। ये हुक क्या होती है कि जब भी वर्डप्रेस के अंदर आप कोई ब्लॉग पोस्ट या कोई पेज या कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप जब आप उसको सेव करते हैं, तो जब वो सेव हो चुकी होती है तो उसके बाद वर्डप्रेस आपको एक ये वाली एक्शन हुक जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाली हुक कब रन होती है? जब आपकी कोई पोस्ट जो है वो सेव होती है, ठीक है। तो जब कोई आपकी पोस्ट सेव होती है तो उस टाइम पे ये हुक जो है, अब हुक्स जो है वो रजिस्टर कैसे होती हैं? हुक्स को रजिस्टर करने के लिए आप ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, ठीक है। डू अंडरस्कोर एक्शन, ये भी वर्डप्रेस का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप एक कस्टम हुक जो है कस्टम हुकिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आप बताते हैं कि उस हुक का नेम क्या है जिसको आप फिर अपने हुक एक्शंस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप बताते हैं कि इसके अंदर आप कौन कौन से कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो इसको पास कर रहे हैं। तो ये वाला हुक जब ये डिफाइन हुई है तो इसने क्या किया है कि जब भी कोई पोस्ट सेव होती है तो उस पोस्ट की आईडी को भी ये पास कर रहा है और उस पोस्ट का जो डेटा है या उस पोस्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको भी इस हुक के साथ पास कर रहा है। तो अब लेट्स से कि ये हुकिंग पॉइंट जो है ये वर्डप्रेस के अंदर अटैच्ड है और अब इस हुक के साथ आप कोई अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं? आप ऐड अंडरस्कोर एक्शन, उसी तरह जो हमने पहले डिस्कस किया वो आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि आप किस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो चूंकि हम इस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं तो हमने इसको पास कर दिया सेव अंडरस्कोर पोस्ट, उस हुक का नेम हमने पास कर दिया। फिर आपने अपना वो कस्टम फंक्शन पास कर दिया जो आपकी कस्टम फंक्शनैलिटी है जो आप इस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं। और फिर आपने उसकी प्रायोरिटी बता दी जो कि 10 है। और फिर आपने इसको 2 पास किया। अब 2 क्यों इसको पास किया? 2 इसलिए पास किया कि ये जो हुक जब डिफाइन हुई थी तो उस टाइम पे ये 2 पैरामीटर्स या 2 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर पास हुआ होता तो हम यहाँ पे 1 ऐड करते। अगर यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते तो हम यहाँ पे 3 पास करते। तो ये डिपेंड करता है कि वो हुक जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो कितने पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। तो उतने पैरामीटर्स आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी हुक के कोई हुक जो है वो कितने पैरामीटर्स को या कितने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है? तो उसके लिए आपको उस हुक की डिटेल को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सेव अंडरस्कोर पोस्ट की हुक है, इसकी अगर मैं डिटेल्स देखना चाहूँ तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और इसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करती है। या आप सिंपली गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक हुक को और उसकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। अब देखें कि हमने पास किया इसको 2, विच मीन्स के हम इसके 2 पैरामीटर्स जो हैं वो अपने कस्टम फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो अब ये जो आपकी कस्टम फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने वो दोनों पैरामीटर्स जो है वो पास कर देने हैं। तो सबसे पहले आपने पास किया पोस्ट अंडरस्कोर आईडी और दूसरा पैरामीटर आपने पास किया $पोस्ट का। तो अब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो ये कस्टम हुक प्रोवाइड करती है ये कॉपी हो जाएगा आपके $पोस्ट अंडरस्कोर आईडी के वेरिएबल के अंदर और ये जो $पोस्ट का ऑब्जेक्ट है ये कॉपी हो जाएगा $पोस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब ये दोनों वेरिएबल्स आपको अवेलेबल हैं, आप इन दोनों वेरिएबल्स को इस कस्टम फंक्शन के अंदर
जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप इनको ट्रीट करना चाहें आप ट्रीट कर सकते हैं। आप इनको लेट से अगर किसी डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे सेव करवा सकते हैं, या आप सिंपली इनको आउटपुट करवाना चाहें तो आउटपुट करवा सकते हैं। और जो एक और चीज़ आप नोट करें कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो कस्टम हुक है या एक्शन है, ये कोई भी चीज़ आपको रिटर्न बैक नहीं करता, ये जस्ट उसको मॉडिफाई करता है और दैट्स इट। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक की थी कि जब हमने एक टॉप लेवल मेन्यू आइटम जो है वो डिफाइन किया था। तो अगर आप इस कोड को दोबारा देखें तो अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप देखें कि हमने सबसे पहले ऐड अंडरस्कोर एक्शन का फंक्शन कॉल किया था, और फिर हमने बताया था कि आप कस्टम फंक्शन जो आप बना रहे हैं ये वाला, ये आप किस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो चूंकि ये आपकी मेन्यू से रिलेटेड फंक्शनैलिटी थी, ठीक है, तो मेन्यू से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके लिए वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है एक कस्टम हुक, जो कि उसका नेम है एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू, ठीक है। तो वो आपने इसको पास कर दिया। फिर आपने बताया कि आपका कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, तो उसका आपने नेम इसको पास कर दिया। आपने इसकी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं की, तो इट मीन्स कि इसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होगी 10, और आपने इसको कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, तो इट मीन्स कि आप इसके अंदर कोई भी कस्टम आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं करना चाहते, ठीक है। तो फिर इस फंक्शन के अंदर आपने वो वाला मेथड यूज़ किया जिसके थ्रू आप अपना टॉप लेवल मेन्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल थी। तो अब हम मूव करते हैं फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर्स की जो डेफिनेशन थी वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका जो सिंटैक्स है या इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए फिल्टर इंक्लूड्स 2 स्टेप। तो जिस तरह से एक्शंस के लिए आपके पास 2 स्टेप्स थे, उसी तरह फिल्टर्स के लिए भी आपके पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको उसी तरह एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसके अंदर आपकी फंक्शनैलिटी होगी जो कि आपके फिल्टर से रिलेटेड होगी, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस हुक के साथ आपने उस फिल्टर की फंक्शनैलिटी को अटैच करना है। फिल्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है हमें एक फंक्शन ऐड अंडरस्कोर फिल्टर का। तो जिस तरह से ऐड अंडरस्कोर एक्शन का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल था, इसी तरह ऐड अंडरस्कोर फिल्टर का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, जिसके फर्स्ट पैरामीटर में आप बताते हैं कि इस फिल्टर को आप किस हुक के साथ अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो दी अंडरस्कोर टाइटल ये एक हुक है। तो ये हुक क्या करती है कि ये जो आपका वर्डप्रेस पोस्ट का जो टाइटल होता है उसके साथ उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें या उसको अगर आप चेंज करना चाहें, वर्डप्रेस हमें ये वाली हुक प्रोवाइड करता है। इस हुक की अगर आप मजीद डिटेल को देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। इसको जो सिंपली आप कॉपी कर लें और यहाँ पे अगर हम इसको सर्च करें तो दी अंडरस्कोर टाइटल हुक, या यहाँ पे भी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है हुक। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो आपने मेक श्योर करना ये हुक्स के अंदर हो। तो इस हुक को अगर हम देखें तो ये क्या करता है, फिल्टर्स दी पोस्ट टाइटल। ये जो हुक है ये सिंपली जो आपका पोस्ट का टाइटल है उसको फिल्टर कर देती है, ठीक है। तो इसकी जो मजीद डिटेल्स हैं, जो इसके पैरामीटर्स हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी डिटेल्स, और ये क्या चीज़ रिटर्न करती है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा आएँ तो ये वाले एग्जांपल में ये क्या कर रहा है कि ये उस आपकी जो पोस्ट की जो पोस्ट का जो टाइटल है उस पर कोई कस्टम फंक्शनैलिटी को अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसने उसका जो सेकंड आपका पैरामीटर है उसके अंदर आपने उस कस्टम फंक्शन का नेम बता दिया जिस फंक्शन के थ्रू आप इस टाइटल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जो डॉलर टाइटल है वो इसने पास किया हुआ है और ये रिटर्न कर रहा है दी अब जो एक्चुअल टाइटल है जो आपका ये वाला फिल्टर प्रोवाइड करता है ये इसको पास हुआ है, ठीक है। और अब इस कस्टम फंक्शनैलिटी के थ्रू ये इसकी आउटपुट को चेंज कर रहा है। तो पहले ही सिंपली लेट्स से ये इसका एक टाइटल था, तो उसके साथ ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपेंड कर रहा है। उसके स्टार्ट में ऐड कर रहा है दी, फिर स्पेस, और फिर जो आपका एक्चुअल टाइटल था जो आपको इसके थ्रू अवेलेबल हुआ वो ऐड कर रहा है, और फिर उसके बाद इसने एक कस्टम स्ट्रिंग ऐड कर दी वॉज फिल्टर्ड, ठीक है। तो जो भी आपका पोस्ट का टाइटल होगा उसके स्टार्ट में आ जाएगा दी, फिर आ जाएगा टाइटल, और फिर आ जाएगा वॉज फिल्टर्ड। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको रन करके इस कोड को भी देखेंगे। तो यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट्स से वी हैव ए पोस्ट टाइटल। जो पहले इनिशियली इसका पोस्ट टाइटल था वो था लर्निंग वर्डप्रेस, ठीक है। तो जब आप इस फिल्टर को रन करेंगे तो तब इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, दी आगे आ जाएगा आपका जो एक्चुअल टाइटल था विच इज़ लर्निंग वर्डप्रेस, और फिर आगे आ जाएगा वॉज फिल्टर। तो इस एग्जाम्पल कोड को अगर हम अपने कस्टम प्लगइन के अंदर अप्लाई करें तो लेट्स इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हमारा
अब चूंकि ये एडमिन स्पेसिफिक कोड है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपने कोड को ऐड करेंगे तो ये वाला जो चेंज है ये अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन साइड पे अप्लाई होगा और फ्रंट एंड पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पे ऐड करें तो अब हमारे जो बैक एंड पे जो अपनी ब्लॉग पोस्ट हैं उनके जो टाइटल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। उनके टाइटल्स के स्टार्ट में ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा और एंड पे ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको हम सेव करके चेक करते हैं। तो अब अगर हम अपने बैकएंड पे जाएं और जो हमारी ब्लॉग पोस्ट हैं ऑल पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें ये जो हमारे तीनों टाइटल्स हैं ये आप देखें ये मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है। इनके स्टार्ट में दी आ चुका है और इनके एंड पे वॉज फिल्टर्ड आ चुका है। तो इनको अगर हम थोड़ा सा टेक्स्ट को मज़ीद अगर मॉडिफाई करें, लेट्स से कि इसको हम करते हैं कैपिटल में। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने इसी पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये टाइटल जो है ये उसी तरह से चेंज हो चुका है। अब अगर आप इसको फ्रंट एंड पे देखें किसी पोस्ट को तो आप देखेंगे कि फ्रंट एंड पे इसका जो टाइटल है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वो इसलिए चेंज नहीं हुआ कि जो आपने ये वाला कोड ऐड किया है ये कोड आपका जस्ट एडमिन साइड पे रन हो रहा है। आप देखें यहाँ पे हमने इसको कंडीशन अप्लाई की हुई है कि ये वाला कोड जो है ये जस्ट एडमिन साइड पे रन होगा। तो अगर आप इसको फ्रंट एंड पे भी रन करना चाहते हैं तो आप एक तरीका तो यह है कि एक पब्लिक की फाइल बनाएं और उसके अंदर ये कोड लिखें और उसको भी अप्लाई कर दें, या आप इसको यहाँ से कट करें, रिमूव करें कंट्रोल एस, और इसको आप यहाँ पे इस कंडीशन के बाहर ऐड कर दें, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेव करें तो अब ये दोनों जगह पे अप्लाई हो जाएगा, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। पहले हम इसके फ्रंट एंड को चेक कर लेते हैं, लेट्स से इसका टाइटल चेंज होता है कि नहीं। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें अब हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, ये मेन्यू आइटम जो है ये भी एक पोस्ट टाइप होती है, तो इसने इसका भी जो टाइटल था वो चेंज कर दिया, ठीक है। और इसी तरह जो आपके ये कमेंट्स होते हैं ये भी एक पोस्ट टाइप होती है वर्डप्रेस के अंदर। तो जितनी भी पोस्ट टाइप्स हैं उनके टाइटल्स को इसने चेंज कर दिया, फिल्टर कर दिया। इसी तरह आप अगर इसका जो बैक एंड है वो देखें तो यहाँ पे भी स्टिल इसकी जो वही फंक्शनैलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर आप जस्ट चेंज करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोस्ट टाइप को तो उसको फिर आप फर्दर इस पर कोई कंडीशंस अप्लाई करके तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी फंक्शनैलिटी को कि ये जस्ट जो है ये किसी कस्टम किसी स्पेसिफिक पोस्ट टाइप के लिए ही अप्लाई हो। अब इसमें भी आगे अगर हम डिस्कस करें तो इसमें भी एडिशनल पैरामीटर्स हैं कि उसी तरह आप जैसे एक्शंस के अंदर प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं तो इसी तरह आप इसके अंदर भी प्रायोरिटीज भी डिफाइन कर सकते हैं और जो एक्सेप्टेड आर्गूमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आप बता सकते हैं। यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है कि लेट्स से कि आपकी जो पेज का बॉडी टैग है उसके अंदर अगर आप कोई कस्टम क्लास ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको एक हुक प्रोवाइड करता है बॉडी अंडरस्कोर क्लास की, ठीक है। तो इस हुक के साथ आप इसने एक कस्टम फंक्शन जो है वो अटैच किया है। अब जैसे हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा था फिल्टर की कि जो फिल्टर होता है ये कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है, जो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद उसको रिटर्न बैक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें हमने कोई एडिशनल पैरामीटर पास नहीं किए, लेकिन ये स्टिल जो इसकी ओरिजिनल क्लासेज हैं वो इसके अंदर पास होती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉलर क्लासेस को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या ये एडमिन है या नहीं है। तो अगर ये एडमिन साइड नहीं है, पहले ये चेक कर रहा है कि ये एडमिन साइड ना हो। तो अगर ये एडमिन साइड नहीं है तो फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जो डॉलर क्लासेस का अरे है इस डॉलर क्लासेस के अरे के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो पुश कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी एग्जिस्टिंग क्लासेस थी उसके अंदर एक नई क्लास जो है ये बॉडी टैग के अंदर ऐड हो जाएगी और फिर उसी तरह ये रिटर्न कर रहा है जो आपका डॉलर क्लासेस का अरे है उसको रिटर्न कर रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डॉलर क्लासेस हैं इसकी डेटा टाइप क्या है और इसको हमने किस तरह से मॉडिफाई करना है। तो अगेन आप क्या करेंगे कि इस हुक को आप कॉपी करेंगे, इसको सर्च करेंगे और इसकी डिटेल्स को आप देखेंगे कि ये जो फिल्टर है ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और उनकी एग्जांपल्स भी प्रोवाइडेड होती हैं। आप वहाँ से उसकी एग्जांपल्स को भी फर्दर देख सकते हैं और ये आपको बताता है कि आप ये फिल्टर जो है ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और आपने क्या चीज़ इसको रिटर्न बैक करनी है।